हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं हूं वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास हमने पूरा कर लिया, मध्यकालीन भारतीय इतिहास हमने पूरा कर लिया। हालांकि प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिनको हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको ला रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो दरबारी कवि और विद्वान रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के, उनको किसने संरक्षण दिया उसकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तेजी से हम इसको देख लेते हैं। भैया ज्यादा बड़ा तो है नहीं, लेकिन हाँ फिर प्रमुख है। कवि या विद्वान यहाँ पे देखे हुए हैं। यहाँ पे रवि कीर्ति ये विद्वान है। रवि कीर्ति जी को पुलकेशिन द्वितीय ने संरक्षण प्रदान किया। पुलकेशिन द्वितीय को आप जानते होंगे, मेरे ख्याल से नहीं जानते हैं तो भैया याद रखो, चालुक्य शासक रहे। ठीक है। भवभूति क्या नाम है भैया? भवभूति कन्नौज के जो यशोवर्मन रहे हैं, उन्होंने 720 ईस्वी में इनको संरक्षण प्रदान किया था। बागपति की बात करें तो बागपति खुद एक विद्वान और दरबारी विद्वान रहे हैं जिन्हें यशोवर्मन ने ही संरक्षण प्रदान दिया था। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष, नागार्जुन और चरक, ये तीनों विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं और तीनों बड़े विद्वानों को कनिष्क ने अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया हुआ था। अश्वघोष ने, चरक ने चरक संहिता लिखी हुई है। नागार्जुन जो रहे हैं इन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया हुआ है। अश्वघोष ने क्या है, बुद्ध चरित्र की रचना की हुई है। ठीक है। हरिशेन के बारे में आपको पता है, प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता यही है हरिशेन, जो समुद्रगुप्त के दरबार में या संरक्षण प्राप्त इनको हुआ करता था। कौटिल्य, वाह वाह वाह, शुरुआत तो यहीं से करनी चाहिए थी हालांकि, लेकिन ठीक है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त इनका ही नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने शासक बनाया और फिर इनके साथ इनके प्रधानमंत्री, संरक्षण में विद्वान भी रहे। अर्थशास्त्र की इन्होंने रचना की हुई है। नीचे हम बात करेंगे नेक्स्ट दांडिन की। दांडी भी इनको कहा जाता है। दांडी मार्च जो किया था किसने? महात्मा गांधी ने। वो वाले दांडी मार्च नहीं है, ये दांडिन है। दांडिन नरसिंह वर्मन जो है, इन्होंने इनको संरक्षण प्रदान किया हुआ था। भारवी भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्वान रहे हैं जिन्हें सिंह विष्णु ने संरक्षण प्रदान किया हुआ था। बाणभट्ट, आय हाय, बाणभट्ट जो है हर्षकालीन रहे हैं, सो हर्ष चरित्र जो है इन्होंने ही लिखा हुआ है, बाणभट्ट की हर्ष चरित्र। ठीक है। चलिए राजशेखरन, राजशेखरन बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। महिपाल जो पाल शासक हैं, इन्होंने इनको संरक्षण प्रदान किया हुआ था। सोमदेव जो हैं, सोमदेव विद्वान रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान जो है, उन्होंने इनको संरक्षण दिया था। कालिदास का तो नाम आपने सुना ही होगा, धनवंतरी का नाम सुना होगा, आर्यभट्ट का नाम सुना होगा। ये बहुत बड़े महान विद्वान रहे हैं और ये गुप्त शासक किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का आपने नाम सुना होगा, उनके दरबार में संरक्षण प्राप्त इनको हुआ करता था। 9 रत्नों में एक तो थे कालिदास, एक थे भैया आर्यभट्ट नहीं थे, धनवंतरी हुआ करते थे। ठीक है। अमर सिंह भी सेम वही 9 रत्नों में शुमार थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यहाँ पे इनको सुशोभित किया गया था। चंद्रवरदाई, आया है चंद्रवरदाई तो आप जानते होंगे, पृथ्वीराज राशों के रचयिता है, यही है ना। सो पृथ्वीराज चौहान ने इनको क्या है, संरक्षण प्रदान दिया। तो मित्र भी थे, इनके विद्वान भी थे। गुणाद्य, आय है, गुणों की क्या बात करूं। सातवाहन नरेश हाल खुद अपने आप में एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, गाथा सप्तशती के रचयिता भी हैं। गुणाद्य को भी इन्होंने विद्वान के तौर पे संरक्षण प्रदान किया होता। महावीर आचार्य, जिनसेन आचार्य, ये भैया ये जैन धर्म के विद्वान रहे हैं। अमोघ वर्ष ने इनको क्या है संरक्षण प्रदान किया था। अमोघ वर्ष को आपको याद होगा, है कि नहीं है याद? अरे हाँ भैया, प्रतिहार गुर्जर, प्रतिहार नरेश रहे हैं अमोघ वर्ष। ठीक है। बहुत ही शक्तिशाली शासक रहे। तो ये प्रमुख कवि और विद्वान रहे हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ बात करेंगे। क्या बात करेंगे भैया? क्या बात करेंगे? कुछ तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।